पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम वर्ष में आज हम आपको जो राजनीतिक दल और दबाव समूह हैं इनके बीच पाए जाने वाले अंतर के बारे में विचार करते हैं, चर्चा करते हैं कि राजनीतिक दल में और दबाव समूह में क्या अंतर है। तो ये अपना जो प्रथम वर्ष का पहला पेपर है, जो कि अपना काफी महत्वपूर्ण पेपर गिना जाता है एक तरीका से, और इसके अंतर्गत ये काफी चर्चा में रहा है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या होते हैं। आपको पता है लोकतंत्र के संचालन में दलों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। बिना दलों के लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है। दलों का होना बहुत जरूरी है। चाहे एक दलीय व्यवस्था हो, द्विदलीय व्यवस्था हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, लेकिन होना जरूरी है। बिना दलों के शासन का संचालन नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें अंतर क्या है। अब हम दबाव समूह की भी बात कर लेते हैं। अर्थ इनका और परिभाषा इनकी जो रही है, इसकी दृष्टि से भी अंतर बनता है, उद्देश्य की दृष्टि से भी अंतर बनता है, और साधन संबंधी अंतर भी इनमें कई पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनका जो विस्तार है, आकार है, उसकी दृष्टि से भी अंतर बनता है। आकार से मतलब ये है कि एक बड़ा है, एक छोटा है, एक की कार्य प्रणाली अलग है, ये दूसरे की कार्य प्रणाली भिन्न है। तो यहाँ अंतर कई प्रकार के अंतर बनते हैं विद्यार्थियों। पहला अंतर तो अर्थ और परिभाषा की दृष्टि से बनता है कि राजनीतिक दल में और दबाव समूह में क्या अंतर है, और इनका पहला अंतर, ये मुख्य अंतर बनता है। पहला अंतर कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह होता है। यदि व्यक्तियों का समूह होता है, यदि उसको दल बोलेंगे। यदि उसका उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है तो दल राजनीतिक दल बन जाएगा। दोबारा सुने, यदि व्यक्तियों का कोई समूह है तो वो दल है, और उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हितों की प्राप्ति करना है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। अब ये तो हो गई राजनीतिक दल की परिभाषा और अर्थ। अब हम बात कर देते हैं दबाव समूह की। दबाव समूह के लिए ये माना जाता है कि दबाव समूह अपने हित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इनका उद्देश्य सरकार को प्रभावित करना होता है। अपने हितों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। नाम से ही लग रहा है इनका क्या काम है, दबाव बनाना है। ये अपने हितों को पूरा करने के लिए चुनावों में भाग तो लेते नहीं है, ना उम्मीदवार खड़े करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एक तरीका से विधानमंडल में या अपने जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है, संसद है, उसमें जाकर के इसके जो सदस्य होते हैं, दबाव समूह के सदस्य, वो नेताओं को, मंत्रियों को प्रभावित करते हैं, सांसदों को, विधायकों को प्रभावित करते हैं, अपने विचारों से अवगत भी कराते हैं, समस्याओं को लेकर के उनके पास जाते हैं और दबाव बनाने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी मांगे पूरी हो सकें। तो दबाव समूह का छोटा अर्थ देखें तो ये अर्थ बनता है संक्षेप में कि दबाव समूह अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए सरकार पर या मंत्रिमंडल पर या मंत्रिपरिषद पर दबाव बनाते हैं। तो ये इसका क्या हो जाता है, अर्थ। तो ये अंतर बन गया पहला, अर्थ और परिभाषा दोनों यहाँ स्पष्ट हो गई है, और ये अंतर भी बन गया है कि राजनीतिक दल में और दबाव समूह में अंतर है। दूसरा जो अंतर बनता है विद्यार्थियों, वो बनता है साधन की दृष्टि से अंतर, कि दोनों के द्वारा अपनाए जाने वाले साधन अलग हैं। राजनीतिक दल अलग साधन अपनाते हैं, दबाव समूह अलग साधन अपनाते हैं। राजनीतिक दल तो साधन ये अपनाते हैं कि वो चुनावों में भाग लेते हैं, और जब चुनावों में भाग लेते हैं तो प्रचार प्रसार भी करते हैं, जनसभा भी करते हैं, और लोगों को एक तरीका से वोट के लिए प्रेरित भी करते हैं एक तरीका से। और इनका उद्देश्य जहां तक होता है, साधन जो इनके अपनाए जाते हैं ज्यादातर संवैधानिक तरीका ही अपनाते हैं ये, क्योंकि यदि कोई राजनीतिक दल संवैधानिक तरीका नहीं अपनाएगा तो जनता उसको क्या है कि एक तरीका से वोट नहीं देगी, या उसका जो जनाधार है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, ज्यादातर संवैधानिक साधन ही अपनाते हैं, गैर संवैधानिक साधन नहीं अपनाए जाते हैं इनके द्वारा। और बात करते हैं कि हम दबाव समूह की, तो दबाव समूह होते हैं वो तो कैसे भी साधन अपना लेते हैं,
चाहे उनको क्या है यूं मान करके चले, चाहे उनको अनुचित साधन ही क्यों ना अपनाने पड़े, गैर कानूनी साधन ही क्यों ना अपनाने पड़े, फिर भी उनका उद्देश्य यही होता है कि हम दबाव बनाएं और अपने उद्देश्य को पूरा करें। तो ये अनुचित साधन भी अपना लेते हैं, जबकि राजनीतिक दल संवैधानिक और कानूनी तरीका ही अपनाते हैं और दबाव समूह गैर कानूनी तरीका भी अपना लेते हैं। तो साधन की दृष्टि से भी अंतर है और इस साधन की दृष्टि से ये अंतर बन जाता है कि ये अपने हितों को पूरा करने के लिए हत्या, अपहरण, एक तरीका से नेताओं की हत्या है, अपहरण करना है, बैंक डकैती करना है, बैंक रोबरी करना है, डकैती डालना है, चोरी करना है, अपहरण करना है, ये तरीका भी ये दबाव समूह अपना लेते हैं। ये तो सुराग सुंदरी का भी प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों, लेकिन राजनीतिक जो दल होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जनता का विश्वास उठ जाता है यदि वो ऐसा करेंगे। तो ये राजनीतिक दल और दबाव समूह में साधन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण अंतर बनता है। अगला अंतर बनता है उद्देश्य की दृष्टि से। राजनीतिक दल का उद्देश्य एक ही उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य वो होता है सरकार बनाना, ये केन प्रकारेण सरकार बनाना, अपने उम्मीदवार खड़े करना, टिकट वितरण करना, प्रचार करना, चुनावी सभाएं करना। ये सब क्यों करते हैं? वो अपने उद्देश्य, कौन से उद्देश्य को पूरा करने के लिए? सरकार बनाने के लिए। तो ये क्या करते हैं राजनीतिक दल? क्या करते हैं? सरकार बनाने का उद्देश्य रखते हैं, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सरकार बनाना नहीं होता है, ना ही चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़ा करना होता है, ना ही प्रचार प्रसार करना होता है। तो ये उद्देश्य की दृष्टि से अंतर बन जाता है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य तो सरकार बनाना होता है, चुनावों में उम्मीदवार खड़े करना, प्रचार करना, टिकट वितरण करना, ये इनका उद्देश्य होता है। यदि मान के चलें किसी दल को चुनावों में बहुमत नहीं मिलता है तो वो विपक्ष में रहता है और जो सत्ताधारी दल है उनकी नीतियों की आलोचना भी करता है। तो इनका उद्देश्य क्या हो जाता है विद्यार्थियों? राजनीतिक दल का उद्देश्य तो सरकार बनाना और विपक्ष में रहकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सरकार बनाना नहीं होता है। इनका उद्देश्य तो सिर्फ अपने संकुचित हितों को पूरा करना, अपने क्षेत्रीय हितों को पूरा करना ये होता है। इनका कोई राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य प्रणाली है, छोटी है और राजनीतिक दलों का कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली ज्यादा है। तो अब अगला जो अंतर हम देखते हैं वो इसी पर है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, कि राजनीतिक दलों का जो कार्य क्षेत्र होता है, इसके जो कार्य करने के जो स्थान होता है वो तो विधानमंडल होते हैं और संसद होते हैं। विधानमंडल और संसद होती है, क्योंकि इनके जो सदस्य जो चुन करके जाते हैं, एक तरीका से राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो या तो संसद में जाते हैं या विधानमंडल में जाते हैं। तो इनका जो कार्य क्षेत्र क्या होता है? इनका कार्य क्षेत्र तो विधानमंडल होता है, जबकि दबाव समूह का कार्य क्षेत्र विधानमंडल नहीं होता है। विधानमंडल के बाहर बने हुए लॉबीज होते हैं। लॉबीज एक तरीका से संसद भवन बोल सकते हैं। संसद भवन के पास जो बने जो छोटे कमरे होते हैं, छोटे कमरे जो होते हैं, लॉबीज जो होते हैं, जिनमें जाकर के मंत्रीगण रुकते हैं और सांसद वगैरह रुकते हैं, उनसे जाकर के ये मिलते हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं। तो ये जो लॉबीज होती हैं, लॉबीज का मतलब एक तरीका से संसद के पास में या विधानमंडल के पास में बने हुए छोटे कमरे, बरामदे जो होते हैं वो लॉबीज कहलाती हैं। तो ये क्या करते हैं? उन लॉबीज में जाकर के जब भी उनको फुर्सत का समय मिलता है सांसद मंत्रियों को, तो उनसे जाकर के विचार करते हैं, अपनी समस्याओं को वहां जाकर के रखते हैं। तो इनका कार्य क्षेत्र संसद नहीं होता है या विधानमंडल नहीं होता है। इनका कार्य क्षेत्र तो विद्यार्थियों विधानमंडल या संसद के बाहर बने हुए छोटे कमरे, बरामदे होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का कार्य क्षेत्र क्या होता है? विधानमंडल या संसद होती है। ये महत्वपूर्ण अंतर हो गया। तकनीक की दृष्टि से अंतर ये है ही कि इनकी जो तकनीक है गैर कानूनी है और दबाव समूह की राजनीतिक दल की जो तकनीक है वो तो कानूनी है और दबाव समूह की तकनीक गैर कानूनी है। ये तो हत्या, आगजनी जैसे तरीका भी अपना लेते हैं।
दबाव समूह। एक अंतर जो बन रहा है वो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बन रहा है। कार्य क्षेत्र कि राजनीतिक दल का जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा है, व्यापक है, क्योंकि राजनीतिक दल काफी राष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं, राज्य स्तर पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से राजनीतिक दल व्यापक हैं, बड़े हैं। और दबाव समूह का कार्य क्षेत्र सीमित है, क्योंकि सीमित उद्देश्य रखते हैं तो सीमित कार्य क्षेत्र है और आकार इनका छोटा है। राजनीतिक दल का आकार बड़ा होता है। और एक अंतर ये बनता है सब, और अंतर की बात करें तो एक अंतर ये बनता है कि कोई व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। एक समय पर एक ही व्यक्ति दो या ज्यादा दलों का सदस्य नहीं बन सकता है, एक समय पर एक ही दल का सदस्य रहेगा। जबकि दबाव समूह में ऐसा नहीं होता है। दबाव समूह में तो क्या होता है, जितने व्यक्ति के हित होते हैं, स्वार्थ होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उतने ही हितों को देखते हुए वह किसी दबाव समूह का सदस्य बन जाता है। तो यहाँ अंतर ये बनता है कि एक समय में एक ही व्यक्ति कई दबाव समूह का सदस्य बन जाता है, जबकि एक समय में एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य रह सकता है। तो ये एक अंतर महत्वपूर्ण अंतरों में बनता है कि कोई व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य रहेगा, और दबाव समूह की बात करें तो कोई व्यक्ति एक समय में अपने जितने उद्देश्य रखता है, जितने उसके हित हैं, उन सब हितों को देख करके वो दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। तो एक ही समय में एक व्यक्ति कई सारे दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। और थोड़ा इसको विस्तार से बात करें तो यह है कि जैसे आप विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी है वो अपने विद्यार्थी समूह का सदस्य भी रह सकता है, एक तरीका से रोटरी क्लब का भी सदस्य बन सकता है, एक तरीका से इको जो क्लब होते हैं उनका भी सदस्य बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति कई अपने उद्देश्य को देख करके कई दबाव समूह से जुड़ सकता है। तो दबाव समूह में और राजनीतिक दल में आज हमने अंतर देखा। ये अंतर कई प्रकार के हैं, अर्थ परिभाषा की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की और उद्देश्य की दृष्टि से हैं, और आकार की दृष्टि से हैं, तकनीक की दृष्टि से है। तो ये राजनीतिक दल में और दबाव समूह में अंतर हो जाता है विद्यार्थियों।